हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग लेके आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। आपका बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का है ये, और सिर्फ इसमें इंग्लिश ग्रामर ही मिलेगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन सर देखना है तो अलग वाला पार्ट हमको मिल जाएगा, बट इसमें हम लोग सिर्फ ग्रामर पार्ट को ही देखेंगे। जिससे क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को इसी पार्ट में ज़्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए इसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, है ना। अच्छे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कि डायरेक्ट आंसर नहीं बताना, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको इसको पीडीएफ भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ। जितना भी है इसका पीडीएफ भी आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाकर डिस्क्रिप्टिव में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनर्स। तो इसमें क्या है, डिटर्मिनर्स आपको ढूंढना है, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो बिना ऑप्शन का ही आपको इसमें बताना, बट ये आजकल का जो क्वेश्चन आ रहा है आपको इसी टाइप में आ रहा है, विदाउट ऑप्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ही कैम हेयर डेस आवर एगो। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या लगाना, एक आर्टिकल का इस्तेमाल करना, ए एन द। ए एन द में आर्टिकल आपको इस्तेमाल करना है। तो ए एन द का आर्टिकल क्या हो सकता है, या तो ए होगा, या तो एन होगा, या तो द होगा आर्टिकल में, है ना। तो यहाँ पर देखिए आवर है, कभी भी आपको एन आवर रहे तो इसमें हमेशा यूज होता है एन। क्या होता है? एन। क्यों ऐसा इस्तेमाल हुआ, ये समझिएगा। जो फर्स्ट वर्ड होता है एच, ये क्या है, तो प्रोनाउंसिएशन इसमें कीजिएगा तो ये आ जाएगा आवर। क्या आ जाएगा? आवर। और ये कभी मैंने एक बार और बताया था पिछले वीडियो में, जब भी अ से लेकर और अंत में अह तक में कोई भी वर्ड आ जाए, उसके साथ हम लोग इस्तेमाल करता है एन। क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। तो ये जो है, ये एन क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट आर्टिकल का अंदर आता है। आर्टिकल में एन इस्तेमाल करेंगे कब, जब अ से लेकर अह तक। अगर यही जो वर्ड है, अगर क से लेकर 11 के बीच में आता है, कहीं भी आता है, क ख ग घ, या फिर किसी इसका हिंदी, तो इसमें इस्तेमाल करता है ए, ठीक है। द का इस्तेमाल कब करेंगे, कोई खास हो, कोई खास जगह पर हम लोग करते हैं द का इस्तेमाल। ओके, या फिर डबल सेंटेंस के अंतर्गत, तो इसमें एन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू सेपरेट। इसमें देखिए क्या इस्तेमाल होगा, इसमें ऑफ यू का इस्तेमाल। ओनली रहेगा तो कभी भी ओनली रहे तो ये इस्तेमाल कीजिए ऑफ यू, या फिर अ लिटिल, अ फ्यू। अब देखिए फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल कभी भी कैसे कर सकते हैं, फ्यू कब कीजिएगा, और लिटिल जो है, लिटिल का इस्तेमाल करें। फ्यू होता है क्या, काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। कहाँ? काउंटेबल नाउन, जिसे गिन सकता है, जिसे आप गिनती कर सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसे गिनती नहीं कर सकते, जैसे वाटर, जैसे कि हेयर, जैसे सॉल्ट, जैसे शुगर। ये सब में क्या इस्तेमाल होता है, लिटिल। लिटिल वाटर होता है, लिटिल शुगर, लिटिल सॉल्ट, बट फ्यू नहीं होता। फ्यू काउंट में लगता है। तो देखिए यहाँ मिनट्स क्या है, मिनट्स में आप काउंट कर सकते हैं कितने मिनट्स, ठीक है। इसीलिए फ्यू इस्तेमाल किया। और ए फ्यू, इसलिए ये ओनली के साथ हमेशा ए फ्यू लगेगा। अगर डबल सेंटेंस रहता तो यहाँ द फ्यू लगता। अगर कुछ नहीं रहेगा तो ओनली फ्यू रहेगा। ओके, नेक्स्ट है ही इज डैश ओल्डर देन हिज वाइफ। तो मोर ओल्डर, इसमें काउंटेबल, ओल्डर क्या है, काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल के साथ लगता है आपका मोर। मोर क्या इस्तेमाल करा जाता है, काउंटेबल के साथ। ओके, नेक्स्ट है ही हैज़ मैनेज हिज फैमिली विथ डैश मनी हिज ही अर्न। यहाँ पे देखिए डबल सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस जा रहा है, और एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए मनी क्या है, मनी है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अभी अभी मैंने बताया है कि लिटिल, और डबल सेंटेंस भी है। तो डबल सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं द लिटिल का। किसका? द लिटिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है use the correct tense form of the verb given in brackets and rewrite the sentence। तो आपको इस जो दिया है इसके अंतर्गत इसमें आपको सही करना है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है वेट अ मिनट कॉमा आई ओपन द डोर। तो क्या होगा, वेट अ मिनट आई सेल ओपन द डोर, आई सेल ओपन द डोर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट आई shall open the door, I shall open the door, shall open। ओके, आई के साथ shall इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है
वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। कभी भी आपका जो क्वेश्चन में सिंस या फॉर रहे, क्या रहे, सिंस या फिर फॉर रहे, और इसके साथ आपको रहे नो वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, नो वर्ड अगर मिल जाए ब्रैकेट में, तो आप इससे क्या कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़, हैव के साथ वर्ब थ्री में इस्तेमाल करना है। कब, जब आपको ब्रैकेट में नो वर्ड रहे, साथ में सिंस फोर भी रहे, प्लस में टाइम भी दिया रहे, प्लस में टाइम भी, तो देखिए यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, तो इसे किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, हैव वी हैव नन, नो का क्या हो जाएगा वर्ब थ्री, नन, इच अदर, इच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और हैव नन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो नया वर्ड आए उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेस्ट अराइव बिफोर द डिनर वाज सेट। तो देखिए कभी भी इससे आफ्टर बिफोर का भी एक रूल्स होता है, आपको ये भी आपको जानना चाहिए। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर का क्या रूल्स है वो आपको जानना चाहिए। ये कभी भी रहे आफ्टर बिफोर, तो या तो वर्ब वन देगा, या वर्ब वन या वर्ब फाइव, ये दोनों एक ही बात है। वर्ब वन का मतलब होता है सिंगल, वर्ब फाइव मतलब उसके साथ एस एस लगा रहेगा। और एक होता है आपका वर्ब टू। अगर आफ्टर बिफोर के साथ वर्ब टू है तो आपको यूज करना है हैड प्लस वर्ब थ्री। अगर वर्ब वन या फाइव है तो आपको इस्तेमाल करना है विल, सेल, विल या सेल में से कोई एक, विल सेल के साथ हैव आ जाएगा, प्लस में हैव प्लस वर्ब थ्री। ये आपको इस्तेमाल, यानी फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करना, इसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। कब, जब ये वर्ब टू रहे। देखिए यहाँ पर सेट क्या हुआ, यह वर्ब टू का बात कर रहा है, या वाज का भी वर्ब टू का बात कर रहा है, तो आपको इस्तेमाल करना हैड प्लस वर्ब थ्री। बट अगर वर्ब वन होता तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना पड़ता। ओके, तो क्या हो जाएगा, द गेस्ट हैड अराइव्ड, क्या हो जाएगा, हैड अराइव्ड, ईडी लग जाएगा। बिफोर, बिफोर द डिनर, बिफोर द डिनर वाज शेट। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज़ टाइम। कभी भी आपके क्वेश्चंस में अगर इट इज़ टाइम दिया जाए या फिर इट इज़ टाइम, ध्यान देख, नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए कभी भी आपका क्वेश्चंस का स्टार्टिंग, कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, या फिर इट्स टाइम, इट्स टाइम, ये दो कोई भी ये दोनों सेंटेंस से स्टार्ट हो तो आपको हमेशा ब्रैकेट वाले को वर्ब टू में चेंज कर देना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम, वी ब्रैकेट में गो है तो उसका वर्ब टू क्या हो जाएगा, वेंट, वेंट टू बेड। ओके, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइस गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए, द टू मैन अराइव एट एन सेटलमेंट, एमिएबल, एमिकेबल। तो यहाँ पर देखिएगा एमिएबल, एमिएबल जो होता है वो कोई अपने आप में अगर फ्रेंडली है, अपने आप में, यानी सिंगल, कोई सिंगल पर्सन ही होता है और वो खूब फ्रेंडली होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एमिएबल। और एमिकेबल क्या होता है, टू पर्सन या टू पीपल के अंदर बात करता है, टू के बाद दो दोस्त है या फिर दो फ्रेंड है, तो कोई भी दो पर्सन हो तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमिकेबल। यहाँ पर देखिए द टू मैन अराइव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ही विल लिव फॉर इंग्लैंड, ये देखिए डैश शॉर्टली, रेक है रिसेंटली, तो शॉर्टली कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडिफिनिट में। इसमें एक कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर इंडिफिनिट। और ये क्या रिसेंटली इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट के साथ। तो यहाँ पर विल इस्तेमाल किया गया है, यानी फ्यूचर का बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्टली। ओके, ये शॉर्टली हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई वांट टू हिम सीक हिज एडवाइस, ये एक होता है, ये नाउन होता है एडवाइस, और एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर हिज है, इसीलिए यहाँ पर एडवाइस जो होगा नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडवाइस। ओके, नेक्स्ट है, अ मैन ऑफ डैश इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, ये स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और ये होता है सिद्धांत।
सिद्धांत, किसी का सिद्धांत, ये वर्ल्ड वाइज फेमस होता है। प्रिंसिपल थोड़ी ना वर्ल्ड वाइज फेमस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैन ऑफ प्रिंसिपल, PLE प्रिंसिपल, एक है प्रिंसिपल। ओके, तो ये वाला ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है, PLE प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, combine each of the following pair of sentence into a single sentence. The man is poor, full stop, he is happy। तो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्बाइन करना हमें सिंगल में करना है। तो यहाँ में हम कर सकते हैं, द मैन इज पुअर, ऐसे लिख दीजिए, द मैन इज पुअर, द मैन इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। द मैन इज पुअर बट ही इज हैप्पी। वो गरीब है लेकिन वो खुश है। ओके, एक ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ही लिव, डू यू नो इट। तो इस वाले पार्ट को पहले लिखना है, डू यू नो, इट को नहीं लिखना, डू यू नो वेयर, ये डज है तो पहले डज करने पर वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, वेयर ही लिव्स। नेक्स्ट है, इसका आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। ओके, तो यहाँ से जैसे बहुत सारे ये अलग अलग तरीका से भी बनता है, ये बिंग से भी बना सकते हैं, बिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख दीजिए, बिंग वाला ही बहुत फेमस है इसीलिए लिख देता हूँ, बिंग बिंग करके बना सकते हैं, बिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट health, being very important, health should not be neglected। ठीक है, ऐसे ही बना, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट सो शुड नॉट बी नेग्लेक्ट, ये भी से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मून इज राउंड, इट हैज बीन प्रूव्ड। तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन proved, it has been proved that, क्या हो जाएगा, it has been proved that the moon is round, the moon is round। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको इतना। नेक्स्ट है, रीराइट सेंटेंस करना है हमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, रीराइट बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट में दिया है आपको ऐसे आपको हमको बनाना है। तो क्या है, राम डायरेक्टली कम्स हियर, इसे टेक करना है, क्या करना, टेक क्वेश्चन। तो जब पॉजिटिव दिया जाए तो आपको नेगेटिव बनाता है, जब नेगेटिव दिया जाए सेंटेंस तो पॉजिटिव में टेक किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, राम हार्डली कम्स हियर, तो कम्स क्या है, प्रेजेंट ईएस लगा हुआ है, यानी ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है आपका डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर देखिए डू लगेगा या डज, तो देखिए डू या डज, डज जो होता है आपका, आपको 4 वर्ड के साथ लगा जाता है, ही, सी, इट, और एक होता है एनी वन नेम, एनी वन नेम, मतलब ऐसा बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगल नंबर, यानी 4 ही है, ही, सी, इट, एनी वन नेम ही है, वो उसके साथ हम लगाएंगे डज, बट बाकी जितने भी वर्ड है उस सब के साथ लाएंगे डू। ओके, तो यहाँ पर देखिए राम है, राम एक नाम है, एक सिंगल नेम है, तो इसका साथ होगा डज, तो यहाँ पर होगा डज नहीं, डजंट, 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 राम एक लड़का है इसीलिए ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका टेक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 का बी। तो बी में क्या दिया है, ये आपको देखिए एक जंबल सेंटेंस है, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको इसमें क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस आना चाहिए, ऐसा हमें इसको बनाना है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कितने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर है, द टाइम इज बेस्ट फॉर पिकनिक विंटर। तो इसको हम लोग को कैसा एक अच्छे से मीनिंग देते, तो पहले लिखना है विंटर, विंटर इज द बेस्ट टाइम
फॉर पिकनिक। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे पहले, विंटर, विंटर, विंटर इज द, विंटर इज द बेस्ट टाइम फॉर पिकनिक। तो विंटर इज द बेस्ट टाइम फॉर पिकनिक। नेक्स्ट है, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर, ट्रांसफर इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो डिग्री में आपको चेंज करना है, तो डिग्री के लिए आपको देखिए ये आपको आना चाहिए, पॉजिटिव होता है, कॉम्परेटिव होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। तो इसको आपको किसमें, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बोला है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर, तो ये हो जाएगा सिल्वर, क्या हो जाएगा, सिल्वर, सिल्वर इज नॉट एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। ओके, तो ये इसका कंप्लीट, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट है, ओनली ही कैन डू दिस, मेक इट नेगेटिव, मेक इट नेगेटिव, नेगेटिव में इसे हम लोग को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, नन, क्या हो जाएगा, पहले तो नन लगा दीजिए, क्यों, ओनली वर्ड आ गया ना, इसीलिए इसको नया चेंज कर देगा, नन बट, नन बट ही कैन डू दिस, नन बट ही कैन डू दिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, क्वेश्चन यूजुअली सुटेबल क्वेश्चंस वर टू गेट द गिवन सेंटेंस एज आंसर। तो मैंने एक क्वेश्चंस बनाना है, माई फादर इज अ डॉक्टर, तो इसका क्या क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन होगा व्हाट्स योर फादर, व्हाट इज योर फादर, या फिर व्हाट्स योर फादर, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट्स योर फादर, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये देना नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एफ, सी डज द वर्क, मेक इंट्रोगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव बनाना, यहाँ डज है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जब भी सब्जेक्ट के बाद आप देख लीजिएगा कि ये वर्ब आ रहा है, तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि आगे आगे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नेक्स्ट आगे आगे इसका मेन वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ कोई नहीं है, तो ये डायरेक्ट मेन वर्ब है, इस चीज़ों को समझिएगा। तो डज क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये ऐसे दिया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस एस या ई एस ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ से समझ जाइए कि एस या ई एस लगा, इसका मतलब क्या है कि ये डू या डज में से हम लोग को हेल्पिंग वर्ब में तोड़ना पड़ेगा। तो जब भी आपका एस या ई एस लगा रहे कोई भी क्वेश्चन सब वर्ब के अंदर, तो आप समझना चाहिए आपको ये डज ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा इंटरव्यू में, डज शी, डज सी, और ये जब डज आ जाए तो इसको वर्ब वन में चेंज करना है। तो डज वन, ये डज क्या हो जाता है देख लेते हैं। देखिए ये पहला होता है डू, दूसरा होता है डिड, और तीसरा होता है डन, चौथा होता है डूइंग, और लास्ट वाला होता है डज। ये होता है 5 वर्ब, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो ये है, तो इसका वर्ब 1 क्या हो जाएगा, डू। तो डज सी डू द वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन एफ, ट्रांसलेट, क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे बनाएंगे। ओके, तो ट्रांसलेट आपका पास 3 ट्रांसलेट है, 3 ट्रांसलेट क्या क्या है सेक्शन एफ में, ट्रांसलेट इनटू द लैंग्वेज एज पर योर एमआईएल सब्जेक्ट। तो देखिए ये एमआईएल सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप आसामीस मीडियम है तो आसामीस में ट्रांसलेट करना है, अगर बंगाली मीडियम बंगाली में, नेपाली मीडियम है तो नेपाली, हिंदी मीडियम है तो हिंदी, जिस मीडियम से आप बिलोंग करते हैं उस मीडियम में आपको इसका आंसर देना है। मैं फिलहाल हिंदी में दे देता हूँ, ठीक है। हनी टेस्ट स्वीट्स, तो हनी क्या, हनी का मतलब होता है शहद, मधु, ठीक है। तो शहद का स्वाद मीठा होता है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शहद, शहद, शहद का स्वाद, शहद का स्वाद मीठा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें हमें अपने बड़ों का, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड है ना, चाहिए,
हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन टू काजीरंगा? क्या आप कभी काजीरंगा गए हो? क्या क्या आप कभी काजीरंगा गए हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, और इसी के साथ हमारा ग्रामर पोर्शन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।